आज हम बात करने वाले हैं 5G टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। कौन कौन सी 5G टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में अभी, कहाँ कहाँ ये अवेलेबल हैं, कैसे कैसे काम करती हैं और कौन सी पॉसिबली इंडिया में आ सकती है आफ्टर सम टाइम। ओके, सो हम आपको ये वीडियो एक एनिमेशन के ज़रिए दिखाएंगे कि किस तरीके से 5G टेक्नोलॉजीज़ काम करती हैं और कैसे उनके यूसेज हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और स्नूपी इंडियन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दीज। सो लेट्स जस्ट गेट बिगिन एंड लर्न समथिंग अबाउट 5G टेक्नोलॉजीज। थैंक यू सो मच गाइस। मोबाइल टेक्नोलॉजी की हर जनरेशन ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया। 1G ने हमें बात करवाई, 2G ने हमें टेक्स्ट एसएमएस भेजना सिखाया, 3G हमें ऑनलाइन लेके आया, 4G हमें स्पीड दिया जिस पर हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं और बात करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बहुत सारे यूज़र बढ़ रहे हैं, 4G अब अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। क्योंकि यूज़र्स को बहुत सारा डेटा चाहिए, अब हम 5G की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि 1000 गुना फास्टर है, बहुत सारा ट्रैफिक लोड ले सकता है और इवन वो 10 गुना फास्टर भी है 4G से। और एक HD मूवी को 1 सेकंड में डाउनलोड भी कर सकता है। 5G हमें बहुत सारी चीज़ों की फाउंडेशन दे रहा है, जो कि वर्चुअल रियलिटी, ऑटोमेटिक ड्राइविंग, IoT और बहुत सारी चीज़ें जो आपने सोची भी नहीं होंगी। 5G की बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो 5G सच में क्या है? अभी हम 5G को लेके बड़ी भसड़ में हैं और नहीं पता नहीं कि कौन सी टेक्नोलॉजी कब आएगी और क्या यूज़ करेंगे। लेकिन हमारे पास 5 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो 5G की फाउंडेशन हो सकती हैं, जिसमें कि मिलीमीटर वेव एक बहुत सही टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम पहले बात करेंगे। आपका स्मार्टफोन और दूसरी ई डिवाइसेस बहुत स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, जो कि 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर के 6 गीगाहर्ट्ज़ तक के बीच में है। आज हमारी सारी डिवाइसेस इन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ करती हैं, लेकिन ये बहुत व्यस्त हो चुका है। इसमें हमारा बहुत सारा डेटा इंटरफेरेंस और नेटवर्क इंटरफेरेंस हो रहा है, जिसकी वजह से अब हमें नई फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में सोचना पड़ रहा है। और अभी 6 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज़ तक की मिलीमीटर वेव्स ही हमारा एक ऑप्शन बचती हैं, जिसमें कि हम धीरे धीरे मूव कर सकते हैं और हमारी सारी डिवाइसेस 6 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकती हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम है, ये बिल्डिंग्स को पार नहीं कर सकती, पेड़ों को पार नहीं कर सकती और बारिश में भी खो जाती है। उसके लिए हमारे पास है नई टेक्नोलॉजी जिसका नाम है स्मॉल सेल। स्मॉल सेल हमारे जो नेटवर्क टावर होते हैं वो एक बीम फॉर्मिंग करते हैं और एक तरह से बहुत सारा पावर लेके और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन अगर हम मिलीमीटर वेव यूज़ करेंगे तो वो हम दूर तक नहीं भेज सकते, क्योंकि ऑब्स्टेकल हमारे सेल फ़ोन तक उन वेव्स को नहीं पहुंचने देंगे। इसका इलाज है बेस स्टेशन। हम बहुत सारे बेस स्टेशन लगा सकते हैं जो कि मोबाइल टावर से कनेक्टेड होंगे और वो हमारे मोबाइल तक ऑब्स्टेकल को पार करते हुए सिग्नल पहुंचा सकते हैं। अब हम एक यूज़र को लेते हैं, यूज़र चल रहा है और वो डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल स्टेशंस से कनेक्ट होता जाएगा जैसे जैसे ऑब्स्टेकल आते जाएंगे। अब हम टेक्नोलॉजी नंबर 2 की बात करते हैं जिसका नाम है मैसिव माइमो। माइमो का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। आज के 4G टावर में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जो सेलुलर नेटवर्क को हैंडल कर सकते हैं। अब हम पोर्ट्स को बढ़ा देंगे, ये टावर की कैपेसिटी को बढ़ा देगा, लेकिन इसमें सिग्नल इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका सलूशन हमारे पास होना चाहिए जिससे कि हम इतने सारे इंटरफेरेंस को झेल सकें। उसके लिए हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है बीम फॉर्मिंग। ये ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम की तरह काम करता है। ये एक यूज़र को एक बार में सर्व करेगा, जो बेस स्टेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। ये सिग्नल प्रोसेस एल्गोरिथम यूज़ करेगा और बहुत सारा ट्रैफिक हैंडल कर सकता है और बहुत एक्यूरेटली भी हैंडल कर सकता है। हर सेल फ़ोन तक सिग्नल पहुंचा सकता है और बिल्डिंग्स को भी पार कर सकता है और आप तक सिग्नल लेके जा सकता है। इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन ये एल्गोरिथम टेक्नोलॉजी यूज़ करता है जिसकी वजह से आप तक सिग्नल पहुंच सकता है और इतना ज़्यादा कंजेशन नहीं होता। और ये एक तरह से काफ़ी कारगर तकनीक है जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं आज की तारीख में। लेकिन इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशन है और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जब हमें एक ही डायरेक्शन में बहुत सारे यूज़र्स को मतलब सिग्नल देने होते हैं, तो उसमें ये सिग्नलिंग फेल हो जाती है। उसके लिए हमारे पास है
सिस्टम विच इज़ कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। आज हम एक वॉकी टॉकी की बात करते हैं। वॉकी टॉकी में हम एक बार में बोलते हैं और दूसरा सुन सकता है, और दूसरा एक बार बोल सकता है और हम सुन सकते हैं। तो मतलब एक बार में एक ही बंदा बोल सकता है, दूसरा बंदा नहीं बोल सकता, तो उसको सुनना। अगर हम इसे वेवलेंथ की मदद से समझें तो ये रेसिप्रोकेटरी कहलाता है, जो कि रेडियो वेव्स को एक बार में एक ही डायरेक्शन में लेके जा सकता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं। ये एक तरह से, अगर एक ट्रेन की तरह मदद से समझते हैं, एक ट्रेन में डेटा लोडेड है और वो 1 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे जा रही है, और सामने से दूसरी ट्रेन आती है, तो डेटा इंटरफेरेंस हो जाएगा और हम अ, मतलब डेटा को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसका एक उपाय है कि हम फ्रीक्वेंसी बैंड चेंज करें, लेकिन वो एक सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं है। आज के ज़माने में एक ट्रांजिस्टर सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी आ गई है, जो कि आराम से डेटा को मतलब स्विचिंग कर सकती है, और ये टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल फ़ोन में भी अवेलेबल है। मोबाइल फ़ोन के मॉडेम में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, जिसकी मदद से हम आराम से ये काम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मिलीमीटर वेव, स्मॉल सेल, मैसिव माइमो, बीम फॉर्मिंग, फुल डिप्लेक्स, ये सब मिलके 5G टेक्नोलॉजी बनाते हैं। लेकिन अभी इन टेक्नोलॉजीज़ पे बहुत काम होना बाकी है, और बहुत सारा काम हो भी रहा है। इंडिया में कौन सी टेक्नोलॉजी के बेस पे 5G आएगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम सोच ज़रूर सकते हैं